जी। जैसे कि आज आप लोगों ने इंद्रिय और आत्मा के विषय में विचार रखा है, इस पर विचार किया जाए। देखिए, अगर आत्मा के पास पांव ना हो तो क्या होगा? चल नहीं सकती। आत्मा इस शरीर को चला नहीं पाएगा, यानी उस समय लंगड़ा हो जाता है, लंगड़ा कहा जाएगा। लेकिन आत्मा पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं। लेकिन उसका एक कार्य करने में वो असमर्थ हो जाएगा। क्या? कि इस शरीर को चलना फिर इधर उधर ले नहीं जा पाएगा यदि पांव ना हो तो। लेकिन आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा कि ये शरीर को ढोने का जो साधन है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा ज्यों का त्यों उपस्थित ही रहेगा। यदि आत्मा के पास हाथ ना हो तो क्या होगा? कार्य नहीं कर पाएगा। आत्मा यानी हम आप सब जो हाथों के थ्रू कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमारा आपका संपन्न नहीं हो पाएगा, लेकिन हम रहेंगे, यानी आत्मा देह में रहेगा ही रहेगा। उसके शुद्ध स्वरूप में कोई भी विघ्न नहीं पड़ता, उसका कार्य संपन्न नहीं होगा जो हाथ के द्वारा कर सकता है। यदि आत्मा के पास वाणी न हो तो क्या होगा? जो हम सब अपने भाव को इस वाणी के द्वारा बाहर प्रकट करते हैं, अपने भाव को हम प्रकट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा ज्यों का त्यों रह जाएगा। वाणी के द्वारा जो व्यवहार हो रहा है ये व्यवहार नहीं हो पाएगा, ये व्यापार नहीं हो पाएगा। इसी तरह से और जो हमारी लिंगोदा जो कर्मेंद्रियां हैं, अगर वो नहीं होगा तो उसका व्यवहार नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य है अगर वो नहीं होगा तो इस शरीर की गंदगी शरीर में ही रह जाएगी, और फिर शरीर अर्थात ये देह जीवित रहने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से जो हम वाणी से कार्य कर रहे हैं ये शरीर के द्वारा हो रहा है, क्योंकि शरीर के अंदर ये हमारी वाणी लगी हुई है, शरीर के अंदर पांव लगा हुआ है,
शरीर के अंदर हाथ लगा हुआ है, शरीर के अंदर लिंग और गुदा लगा हुआ है। ये पांचों आपकी कर्म इंद्रियां हैं। ये इन पांचों के द्वारा हम सब कर्म करते हैं। इनके ना होने से हमारे द्वारा कर्म नहीं हो पाएगा। कर्म न होने से ऐसा नहीं कि हम नहीं रहेंगे, हम तो रहेंगे। हमारे पे इन सब से कोई असर ही नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये पांचों कर्म इंद्रियां जो हैं इस देह से जुड़ी हुई है। ये पांचों कर्म इंद्रियां देह के लिए कार्य करती हैं। पांचों कर्म इंद्रियों का कार्य है देह के लिए सामग्री इकट्ठा करना, देह को इधर उधर चलाना, देह की सफाई करना, इसकी गंदगी निकालना, और इस देह के द्वारा ही नई संतान की उत्पत्ति करना, जिससे सृष्टि चक्र चलता रहता है। हमारे द्वारा ये सृष्टि चक्र भी चलता है। हमारे द्वारा बहुत सी आत्माएं आकर इस संसार में जन्म लेती हैं। तो इसी शरीर के अंदर उनके जन्म देने का भी साधन मौजूद है। ये सब कर्म है। कर्म ना हो तो आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़े। कर्म ना हो तो आत्मा का बंधन ही ना हो। जितना भी आत्मा का बंधन है इस कर्म के कारण से है। बंधन क्यों होता है? सिर्फ इतना ही कारण है कि आत्मा अर्थात हम सब भोग की लालसा में ऐसे डूब जाते हैं कि हम सत्य और असत्य, कर्म और कुकर्म में हम भेद ही नहीं कर पाते। बस वहीं बंधन हो जाता है। और ध्यान रखो, कर्म बंधन सिर्फ मनुष्य जोन में ही सताता है। कर्म सिर्फ मनुष्य जोन में ही किया जा सकता है। बाकी जोनियों में सिर्फ फल भोगा जाता है। यदि कोई मनुष्य अनायास किसी प्राणी की हत्या कर दे, यानी कर्म इंद्रियों के द्वारा, तो वो पाप की कोटि में आ जाता है। लेकिन वही प्राणी यदि किसी की हत्या कर दें तो वो पाप कोटि में नहीं आता, वो भोग कोटि में आ जाएगा। कारण, क्योंकि मनुष्य के अंदर ये सूझबूझ परमात्मा ने दिया हुआ है। ये विवेक करने का सामर्थ्य ईश्वर ने दिया हुआ है।
मांसाहारी जितने भी जोनियां हैं, यदि किसी की हत्या नहीं करेंगे तो उनका जीवन कैसे चलेगा? तो उनका जीवन चलाने के लिए कुदरत ने, ईश्वर ने ही स्वयं उनको ऐसा साधन दिया जिसके द्वारा वो अन्य जीवों की हत्या करें। ऐसा उन्होंने आहार दिया ईश्वर ने उनको कि मांस से ही उनका पेट भरे, तब उनका जीवन चले। तो उनको तो मांस को ही भोगना है ना। जब मांस को ही भोगना है, मांस ही उनका आहार है, तो उनमें तो कोई पाप लगेगा नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक क्षमता ही नहीं सोचने की, क्योंकि उनका भोजन है, इसलिए उनको पाप नहीं लगता। जैसे बकरी और गाय आदि घास फूस खाती हैं, इस तरह से उनका जीवन चलता है। ईश्वर ने उनको इस तरह से शाकाहारी बनाया है, लेकिन उनको पुण्य नहीं लगेगा। मांसाहारी को मांस खाने से जब पाप नहीं लगता, तो शाकाहारियों को घास खाने से पुण्य भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उनकी जोनी ही ऐसी बनाई है। कभी आप देखेंगे गाय, बकरी, भैंस वगैरह मांस खाते हुए आप नहीं देखेंगे, लेकिन शेर, बाघ आदि को घास खाते हुए नहीं देखेंगे। लेकिन एक मनुष्य का ऐसा जानवर है जो घास भी खा लेता है, मांस भी खाता है, अन्न भी खाता है, फल भी खाता है, ये कुछ नहीं छोड़ता। इसको परमात्मा ने विवेक दिया हुआ है, लेकिन ये हत्या करता है, इस कारण से इसको पाप लगता है। अब ये कर्म इंद्रियों के कारण से है। यदि हमारे आपके पास ये कर्म इंद्रियां ना हो, तो किसी भी प्रकार का हम देह के द्वारा कोई पाप नहीं कर सकते, बच जाएंगे। फिर पुण्य भी नहीं कर सकते, ना पुण्य करेंगे ना पाप करेंगे। पुण्य करेंगे तो उसका फल मिलेगा, पाप करेंगे तो उसका फल मिलेगा। इसीलिए ये पांचों ज्ञान इंद्रिय हमारे संग लगे हुए हैं। पुण्य और पाप कर्म इनके द्वारा होता रहता है और हम अज्ञानता बस कर बैठते हैं। लेकिन ये पांचों ना हो तो आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा शेष रहेगा। अब आगे आइए ज्ञान इंद्रियों पे। ज्ञान इंद्रियों के क्या रोल है? जैसे यदि हमारे पास त्वचा इंद्रिय ना हो, तो देह के अंदर किसी भी प्रकार की देह के प्रति जो प्रतिकूलता हो रही है, उसका ज्ञान हमें नहीं हो पाएगा। सुई चुभे, चाकू लगे, आग से जले, ठंड लगे, गर्मी लगे, हाथ पांव कटे,
ये किसी भी प्रकार का ज्ञान हमें नहीं हो सकता। लेकिन नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि शरीर की हानि होगी। जब शरीर की हानि होगी, गर्मी से, सर्दी से, चोट से, ठोकर लगने से, तो हम उसको बचाएंगे नहीं, बचा नहीं पाएंगे। अभी क्यों बचाते हैं? इसलिए कि इस त्वचा इंद्रिय के संग हमारा लिंक बना हुआ है आत्मा का। त्वचा इंद्रिय एड़ी से चोटी तक सब जगह विद्यमान है। अंदर जितने नसें हैं इसमें भी त्वचा इंद्रिय है, लेकिन हल्की है, जिसके द्वारा अंदर का ज्ञान कम हो पाता है। लेकिन कोई दर्द होता है अंदर, कोई चुभन होती है, कोई ऐसे होता है, तो वो ज्ञान हो पाता है। यदि अंदर त्वचा इंद्रिय ना हो तो अंदर का दर्द का भी, पेट में दर्द हो रहा है और कहीं हो रहा है, तो हमें पता नहीं चलेगा। तो त्वचा इंद्रिय समस्त नसों के अंदर बाहर और पूरे शरीर के ऊपर एक चादर की तरह लिपटी हुई है, जिसके द्वारा बाहर का भी ज्ञान हमें होता रहता है, अंदर का भी होता रहता है। अब इस ज्ञान के कारण से हम इस शरीर को भी बचाने का प्रयत्न करते हैं। अगर ये त्वचा इंद्रिय ना हो तो हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन त्वचा इंद्रिय न होने से हम शरीर की रक्षा नहीं करेंगे। देह के प्रति जो ज्ञान हो रहा है, जो बचाव करना चाहिए, हम नहीं कर पाएंगे। ये कार्य हमारा संपन्न नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे पे, आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। न रहे तो आत्मा जस का तस है। इसी तरह से आप कर्णेंद्रिय को ले लो, जिसको कान कहते हैं। अगर ये ना हो तो हम कैसे रहेंगे? आत्मा कैसे रहेगा? जैसे बहरा रहता है, हम बहरे की तरह रह लेंगे। लेकिन हमारे पे क्या फर्क पड़ेगा? यानी आत्मा पे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। आत्मा तो बहरे की तरह रह लेगा। लेकिन बाहर के जो लोगों के भाव हैं, जो लोगों के विचार हैं, वो हमारे पास नहीं आ पाएगा। लोगों का भाव जो कर्ण इंद्रियों के द्वारा आता है हमारे पास, वो नहीं आ पाएगा। और हम किसी के भाव को समझ भी नहीं पाएंगे जो शब्दों के द्वारा सुनते हैं। लेकिन आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी कोई हानि नहीं है। बाहर के कर्ण इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा। आत्मा ज्यों का त्यों रहेगा। अब आगे आइए। यदि हमारे पास आंख ना हो, फिर क्या आत्मा मर जाता है? नहीं, आत्मा तो ज्यों को त्यों रहेगा। लेकिन आंख ना होने से हम अंधे की तरह रह लेंगे। जैसे एक अंधा रहता है, वैसे आत्मा रह लेगा। कान न होने पर
जैसे बहरा रहता है वैसे आत्मा रह लेगा। पांव न रहने पर जैसे लंगड़ा रहता है वो रह लेगा। हाथ न रहने पर जैसे लूला रहता है वो रह लेगा। लिंग इंद्रियां ना रहने पे जैसे हिजड़े रहते हैं वो रह लेगा। वाणी न रहने से गूंगा की तरह हो जाएगा। लेकिन आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आंख न रहने से सिर्फ हमें बाहर का जो रूप है ये नहीं दिखाई देगा। यानी रूप ज्ञान हमारा समाप्त हो जाएगा। जितने बाहर के हम आज अभी रूप देख रहे हैं, जान पा रहे हैं, ये नहीं जान पाएंगे। ये ज्ञान होना हमारा समाप्त हो जाएगा। लेकिन आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा ज्यों का त्यों रह जाएगा। इसी तरह से यदि नासिका इंद्रिय ना हो तो नासिका इंद्रिय न होने से हमें खुशबू और बदबू का ज्ञान नहीं हो पाएगा। हमें मीन्स आत्मा को ये समझ नहीं रहेगी। बस ये कार्य हमारे द्वारा जो हो रहा है, जो ज्ञान किया जा रहा है खुशबू और बदबू का, ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा जीव का त्यों रहेगा। आत्मा की कोई हानि नहीं होनी है। बस ये ज्ञान होना बंद हो जाएगा। यदि जिह्वा ना हो, रसना इंद्रिय, फिर क्या होगा? हम इस शरीर के अंदर भोजन तो डालेंगे लेकिन हमें रस का ज्ञान नहीं हो पाएगा। जो हम चख कर मस्त होते हैं ना, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अन्न तो फिर भी जाएगा, पेट में जाएगा, शरीर चलती रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर फर्क पड़ेगा तो रस का ज्ञान आत्मा को नहीं हो पाएगा। रस का ज्ञान न होने से आत्मा पे क्या फर्क पड़ गया? कुछ नहीं। आत्मा तो अब भी जो कहते हुए रहेगा, उसकी कोई हानि नहीं है। बाहर से होने वाला ज्ञान समाप्त हो जाएगा। तो अब देखिए, आंख ना हो तो अंधा की तरह रह लेगा। कान ना हो तो बहरे की तरह रह लेगा। जीवा ना हो तो बिना स्वाद के रह लेगा। नासिका ना हो, खुशबू बदबू से उसको कोई मतलब नहीं रहेगी। वाणी ना हो तो गूंगी की तरह रह लेगा। पांव ना हो तो लंगड़े की तरह रह लेगा। हाथ ना हो तो लूले की तरह रह लेगा। लेकिन यदि देह ही ना हो तो देखो, उन सब में आत्मा रह लेगा और शरीर जीवित रहेगी। न शरीर की मृत्यु होनी है, न आत्मा की मृत्यु होनी है। सिर्फ आत्मा का कर्म इंद्रियां न होने से आत्मा का कर्म समाप्त हो जाएगा। न शुभ हो सकता है, न अशुभ हो सकता है। न अच्छा हो सकता है, न बुरा हो सकता है। न पाप हो सकता है, न पुण्य हो सकता है।
और ज्ञान इंद्रिया न होने पे किसी भी प्रकार का न बाहर के शब्द का ज्ञान हो सकता, न रस का, न रूप का, न गंध का, न स्पर्श का, ज्ञान ही नहीं होगा बस। लेकिन आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ना। ज्ञान आत्मा का अपना बाहर का अनुभव रहेगा। कर्म संसार के अंदर अच्छे बुरे के लिए उसकी प्रवृत्ति रहेगी। अब ये दोनों से वंचित हो गया अगर दोनों ना हो तो। यदि अगर देह ही ना हो तो, अगर शरीर ही नहीं हो, अगर देह ना हो तो पांचों कर्म इंद्रियां कहां ठहरेंगी? ठहर ही नहीं सकती। देह ना हो तो पांचों ज्ञान इंद्रियां कहां ठहरेंगी? ठहर ही नहीं सकती। क्योंकि पांचों ज्ञान इंद्रिय, पांचों कर्म इंद्रिय, इनके ठहरने का स्थान ये देह है। जब देह है तो ये सारे इसी के अंदर ओत प्रोत है, ठहरी हुई है। अर्थात देह ही इन इंद्रियों को संभाले हुए है। और ये भी कह सकते हो कि इन इंद्रियों के द्वारा ही देह संभली हुई है। दोनों बातें हैं। ऐसा नहीं कि देह के होने से ये नहीं रहेंगे, इनके होने से ये नहीं रहेगा, नहीं। दोनों एक दूसरे को के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। इन सब के होने से ना होने से आत्मा का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देह नहीं रही तो फिर क्या होगा? ये पांचों ज्ञान इंद्रिय और पांचों कर्म इंद्रिय मन में जाकर सिमट जाएंगी। जिससे आत्मा का देह से अब कोई संबंध नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का। लेकिन आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा जस का तस ही है। समस्त कार्य उसके समाप्त हो जाएंगे, हो ही नहीं सकते। जब ये पांचों ज्ञान इंद्रिय, पांचों कर्म इंद्रियां अब कहां जाएंगी? ध्यान रखना, बाहर की जितनी भी ये प्रक्रिया बताई गई ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों की, ये सभी कर्म इंद्रियां अपने अपने गोलक में आकर ठहरती हैं। सभी ज्ञान इंद्रियां अपने अपने गोलक में आकर ठहरती हैं। ध्यान रखना, ये जितने भी गोलक हैं ना, मांस के लोथड़े ही है। हाड़ मांस चाम नसों का जाल ही है। ये इंद्रियां नहीं है, ये इंद्रियां नहीं है। जैसे आंख के अंदर आप देखेंगे दो गोलक लगे हुए हैं, जिसको आप कह रहे हो ये स्थूल गोलक है, मांस का लोथड़ा है। इस लोथड़े के अंदर हमारी जो नेत्र इंद्रिय है, जिसको सूक्ष्म इंद्रिय कहा जाता है, इस गोलक में ठहरने का स्थान है। वो सूक्ष्म इंद्रिय है, शक्ति वो है, लेकिन ठहरती इस मांस के लोथड़े के अंदर है। यहां देखिए, विषय लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट मार देते हैं। तो अब इसमें आकर सब ठहरती हैं। हम सोचते हैं कि यही इंद्रिय है,
क्योंकि इंद्रियां सूक्ष्म और शक्ति रूप हैं, और जितना भी आपका हाड़ मांस का लोथड़ा है ये मिट्टी और पानी आग रूप में है, लेकिन वो आकर इसी में ठहरती हैं। तो इसी के द्वारा वो जो शक्ति रूपी इंद्रियां हैं वो अपना कार्य करने लग जाती हैं। आगे चलिए, यदि मन ही ना हो फिर क्या होगा? सिर्फ संकल्प विकल्प नहीं होगा, मनन और चिंतन नहीं होगा, लेकिन आत्मा ज्यों का त्यों रहेगा। यदि बुद्धि ना हो फिर क्या होगा? यदि बुद्धि तत्व ना हो, बुद्धि रूपी इंद्रिय ना हो, तो आत्मा किसी भी प्रकार का जो ज्ञान का उसका निश्चय करता है, कन्फर्म करता है। बुद्धि के द्वारा आत्मा कन्फर्म करता है, स्मृति करता है, रिपीट करता है। जो पुरानी बातें हैं, पुराने संस्कार हैं, उसको याद कर लेता है। यदि बुद्धि ना हो तो आत्मा को किसी भी बाह्य विषय की याद ही या उसको ज्ञान ही ना हो कि ये फला चीज है या नहीं है, तो उसको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज्ञान आत्मा बुद्धि के द्वारा करता है। लेकिन आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर का ज्ञान हो या ना हो, आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा ज्यों का त्यों रह जाता है। आगे देखिए, जब इन सब से आत्मा पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं, आत्मा ज्यों का त्यों रहता है, और इनके संग आकर इनके द्वारा जो इसके पास उपज हो रही है, यानी बाहर की जो चीजें आ रही हैं, उसका पूर्ण रूप से आत्मा को तो ज्ञान है ही नहीं। आत्मा इसके विषय में तो अनभिज्ञ है। इसको बताने वाला, इसको समझाने वाले, इसका ज्ञान कराने वाले ये सारी इंद्रियां ही तो हैं। इसी तरह से जब आत्मा इन इंद्रियों के संग लगा रहता है तो इनका दास बना रहता है। किसी के देखने का दास, किसी के सुनने का दास, किसी से बोलने का दास, किसी के चखने का दास, किसी से कुछ करने का दास, कहीं जाने का दास, कहीं कर्म करने का दास ही बना रहता है और अपने आप को समझ नहीं पाता। ये आत्मा की दासता है। यहां आत्मा स्वतंत्र होते हुए भी अपनी स्वतंत्रता को किस लिए नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि इनका दास बना हुआ है और ये सदा से कर रहा है, सदा से इसके इसी तरह से व्यवहार चले आ रहे हैं। अब आगे देखिए, अब जब इन सब से विरक्त होकर जब आत्मा अकेले रह जाता है तो वो आज भी पूर्ण है, अभी भी पूर्ण है, सदा पूर्ण है। क्या होगा? अब उसके पास बाहर का कोई ज्ञान नहीं रहेगा, कोई ज्ञान नहीं रहेगा, कोई समझ नहीं रहेगी और मतलब भी नहीं उसको। किसी चीज की कोई जिज्ञासा ही नहीं, कोई लालसा ही नहीं। लेकिन वो तो सत्य स्वरूप है, वो तो ज्ञान स्वरूप है, वो तो अमृत स्वरूप है, वो जो ज्योति स्वरूप है। अब वो अपने ज्योति स्वरूप का अनुभव करेगा, अपने ज्ञान स्वरूप का ही ज्ञान करेगा।
वो तो निराकार है, अपने निराकार स्वरूप का ही अनुभव करेगा, क्योंकि अब उसके पास भटकने के लिए कुछ है ही नहीं। जितना इंद्रियां भटकाती थी, मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों ज्ञान इंद्रिय, पांचों कर्म इंद्रिय, शरीर, संसार, सब उसको भटकाने का साधन ही तो था। अब उसके पास कोई भटकने का साधन नहीं है। तब क्या होगा? मस्त फक्कड़, बस अपनी महिमा का अनुभव करता हुआ, अपनी ही महिमा में मस्त, अपने निराकार अवस्था का अनुभव करता हुआ, जिसमें ना कोई हानि है ना कोई लाभ है, मस्ती ही मस्ती है, ज्ञान ही ज्ञान है। बिना इंद्रियों के, बिना ज्ञान इंद्रियों के, बिना कर्म इंद्रियों के, बिना शरीर के, बिना मन के, बिना बुद्धि के, अब सबसे छूटा हुआ अकेला मस्त राम मस्ती में है, अपना मुक्त है। पहले मुक्त क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी दासता में लगा हुआ, उनका दास बना हुआ था, इसलिए अपनी महिमा को पहचान नहीं पा रहा था। अब सिर्फ अपनी महिमा को पहचान रहा, अपनी महिमा में स्थिर है, जहां ना कोई मृत्यु है ना जन्म है, ना आता है ना जाता है, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, ना किसी चीज की कमी है, संपूर्ण है और सारे प्रपंच से रहित है। ना उसको देह दिलाने के लिए कुछ करना है, ना भोग भोगने के लिए कुछ करना है, सबसे रहित हो गया ना। तो इस सबसे रहित अवस्था को जो अपने इस अवस्था को, इस शुद्ध स्वरूप स्थिति को जान लेता, यहां ठहर जाता है, वो धन्य हो जाता है। सारा प्रपंच उसका समाप्त हो जाता है। वो देख लेता है कि ये बाहर जितना था, ये देह का प्रपंच, इंद्रियों का प्रपंच, विषयों का प्रपंच था, मेरा तो कुछ था नहीं, लेकिन मैं अज्ञानता बस उनके संग लगकर मैं भी उसी प्रपंच में फंस गया था। इसीलिए इस देह रूपी जन्म और देह रूपी मृत्यु के जाल में फंसा हुआ था। अनुभव करने लग जाता है, फिर उसके लिए सृष्टि चक्र समाप्त हो जाता है। लेकिन सृष्टि चक्र औरों के लिए नहीं समाप्त होता, सिर्फ उसके लिए सृष्टि चक्र जन्म मृत्यु समाप्त होता है जो वहां जाकर इस अपनी महिमा को जान लेता है, वहां ठहर जाता है, उसका सब प्रपंच समाप्त, सृष्टि चक्र उसके लिए समाप्त, बाकी सब के लिए चलता ही रहता है। कोई कभी भी करे, यहां तक पहुंचने के बाद ही ये जगत का प्रपंच उसके लिए समाप्त होगा, बाकी सबके लिए चलता रहेगा। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम। इंद्रियां और देह हो या ना हो, आत्मा नहीं मरता।
इंद्रियां और देह न होने से आत्मा को सिर्फ ज्ञान नहीं हो पाएगा, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा समाप्त नहीं होता, आत्मा ज्यों का त्यों रहता है।